औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फ़िज़िक्स में आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी, हाइट के साथ साथ जी में क्या, जी की जो वैल्यू होती है, जी में क्या चेंज आता है। ठीक है, जी आपके पास क्या होता है, जी की ऑन अर्थ, यहाँ पर ई लिख रहा हूँ ताकि आपको अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है जी। अब ये वैल्यू जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम लोग पहाड़ों के ऊपर अगर जाते जाएं तो, या उससे भी ऊपर, या फिर स्पेस में, तो स्पेस में हमें ग्रेविटी क्यों फील नहीं होती या बहुत कम क्यों होती है, वो आज हम टॉपिक देखेंगे कि उसकी रीज़न क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। क्या था जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? F इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि हम अर्थ के हिसाब से हमने थोड़ा सा चेंज किया था इसको, कि डिस्टेंस को हमने रेडियस कह दिया था, और जो M1 था उसको हमने कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ कहा, और जो M2 था उसे हमने स्मॉल m कहा। ठीक है, अब इसमें देखें फोर्स, ये जो फोर्स है वो हमने ये पढ़ा था ग्रेविटेशन लॉ के अंदर कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। हम वहाँ से ख़त्म करके ये जी लगाते हैं, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, G is equal to 6.67, G is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाली थी। अब यहाँ से आपको पता है, ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा था कि F इज़ इक्वल टू होता है ma, लेकिन ग्रेविटी की वजह से हम लोग उसको कहते हैं mg। हम लोग ये F की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे F की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये mg इज़ इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। ये m इस m से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी ई यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m e यानी मास ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, मतलब जितनी जी की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही आर कम होगा, और जितना आर ज़्यादा होगा उतना ही जी जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये जो रिलेशन है, ये हमारे पास जो एक फार्मूला बना है G इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये जितना दूर होता चला जाएगा, लेट्स सपोज ये देखें आपके सामने, ये अगर हम कह देते हैं ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आर है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है,
यहाँ पर कोई मैस m था और ये इसका अपना मैस जो है वो me होता है। अब ये था डिस्टेंस। अब अगर हम इस m को थोड़ा सा उठाएं और ऊपर ले जाएं यहाँ पर, ठीक है, ये h कह दें, या और ऊपर ले जाएं, ठीक है, जहाँ पे मर्ज़ी, तो जितना ये बुलंदी की तरफ जाएगा उतना इसके ऊपर ये यहाँ जो g की फ़ोर्स है ना, g की फ़ोर्स कम होती चली जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है हमारे पास कि g की वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है बच्चों। अब ये ज़रा प्रॉपरली आप लोग ये बुक से टॉपिक देखें। इक्वेशन 5.6 ये वही आपके पास जो इक्वेशन है, यहाँ पर इसने 5.6 तो इसको कहा हुआ है, ये हमने ये ही बनाई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ यानी कैपिटल R एट इट्स सरफेस। द वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी जी इस लाइन का क्या मतलब है कि जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या है, बट इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये एक जैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी इंक्रीज़ करेगी, अगर एक इंक्रीज पहली वाली इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी डिक्रीज़ करेगी। तो ये एक दूसरे के, ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब या इन्वर्स का मतलब, ठीक है। इट डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे ये क्या होगा, ये कम होती चली जाएगी। एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या होता है कि सतह समुंदर से ऊपर जितनी आपकी सरफेस बनती है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट सी लेवल, यानी कि सरफेस के साथ जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। और कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m एट एन एल्टीट्यूड h एज शोन द फिगर, ये वही बात जो आपको अभी मैंने समझाई है, ये फिगर उसने देखें यहाँ आपको बना के दी हुई है। और इसी तरह वो ले गया यहाँ पर उसका वेट है नीचे की तरफ और ये हाइट है, और यहाँ इसने ये इक्वेशन बना दी है r प्लस एच, क्योंकि रेडियस के साथ अब हाइट भी आ गई है। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी कम टू नो डैट एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, यानी जितना रेडियस है उसका एक हिस्सा भी अगर हम और ऊपर करेंगे तो क्या होगा, जी जो है 1/4 रह जाएगी। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 रह जाएगी, यानी 10/4 जिसको आप कह सकते हो, फोर्थ उसका चौथा हिस्सा रह जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द अर्थ सिमिलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस, यानी 2 टाइम्स अगर हम अर्थ का रेडियस ऊपर करें तो क्या होगा, अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे पास 1/9 यानी 9वां हिस्सा रह जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये डज एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड्स इट, तो यस बिल्कुल करता है ग्रेविटी की वजह से। विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेइंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ, तो जितना उसका वेट है उतनी उसके ऊपर फोर्स लगेगी 1 न्यूटन। डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन। तो जैसे जैसे हमने अभी पढ़ा कि बुलंदी की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका वेट क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। आगे हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अ classical object depends on its mass and its radius. The value of g on some of the object is given. sun पर g की वैल्यू देखें कितनी है, आपके पास 274.2, मरकरी पर 3.7, वेनस पर 8.87, मून पर 1.62, मार्स पर 3.73 एंड जुपिटर पर 25.96। ये जी की वैल्यू होती है मुख्तलिफ जगह पर ग्रेविटी। सबसे ज़्यादा सूरज, क्योंकि सबसे बड़ा जो है तमाम यूनिवर्स में जो सबसे बड़ा आपके पास रोशन यानी जो प्लैनेट है वो सूरज है, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपके सामने 273.2 होती है।